करीम मर चुका है। यह सुनकर पूरा गांव सकते में आ गया। कोई मानने को तैयार न था कि वह व्यक्ति जिसकी हंसी हर सुबह गांव के कुएं पर गूंजती थी, आज हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। मगर हकीकत यही थी, चाचा करीम इस दुनिया में नहीं रहा था। पीछे सिर्फ उसकी 7 बेटियां रह गई थीं और उनकी बिखरी हुई तकदीर। आखिर चाचा करीम के साथ ऐसा क्या हुआ? उसकी बेटियां किस हाल में थीं? यह कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। चाचा करीम का असली नाम अब्दुल करीम था, मगर पूरा गांव उसे चाचा करीम कहता था। वह एक गरीब मगर ईमानदार किसान था। अल्लाह ने उसे बेटियां दी थीं, मगर बेटा एक भी नहीं हुआ। जब पहली बेटी पैदा हुई तो करीम ने खुशी से मिठाई बांटी। दूसरी आई, तब भी वह मुस्कुरा दिया। तीसरी, चौथी, 5वीं और जब 7वीं बेटी पैदा हुई तो गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, करीम तू बहुत बदनसीब है, तेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। मगर करीम सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मेरी बेटियां ही मेरी शान हैं। चाचा करीम के लिए जिंदगी एक जद्दोजहद बन चुकी थी। दिन रात खेतों में काम करता, मजदूरी करता ताकि अपनी बेटियों को रोटी खिला सके। लेकिन एक दिन उसकी बीवी बीमार हो गई। गांव में कोई अच्छा हकीम नहीं था, शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। चाचा करीम ने लोगों से उधार मांगा, मगर किसी ने मदद न की। आखिरकार बीवी का हाथ करीम के हाथों में ही ठंडा हो गया। अब करीम के लिए दुनिया और मुश्किल हो चुकी थी। 7 बेटियों की परवरिश का बोझ तन्हा उसके कंधों पर था, मगर उसने हार नहीं मानी। वह कहता, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह संभालेगा। गांव के जमींदार सरदार गुलाम रसूल ने एक दिन चाचा करीम को बुलाया और कहा, करीम तेरी सबसे बड़ी बेटी जवान हो गई है, मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता है। चाचा करीम खुशी से निहाल हो गया, मगर फिर सरदार की अगली बात ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। यह शादी होगी मगर निकाह नहीं होगा। वह बस तुम्हारी बेटी को अपने साथ रखना चाहता है। यह सुनते ही चाचा करीम का चेहरा जर्द पड़ गया। यह इज्जत का सौदा था जिसे करीम कभी कबूल नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से इनकार कर दिया, मगर सरदार गुलाम रसूल एक ताकतवर आदमी था। वह खामोशी से बदला लेने का मंसूबा बनाने लगा। कुछ दिन बाद चाचा करीम की जमीन पर आग लगा दी गई। उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। वह जो पहले ही गरीबी से लड़ रहा था, अब उसके पास कुछ भी न बचा था। मगर आजमाइश यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात चाचा करीम के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर 2 सिपाही खड़े थे। करीम तुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। यह वह लम्हा था जब करीम को एहसास हुआ कि यह सब इंतकाम था। सरदार गुलाम रसूल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। चाचा करीम को जेल में डाल दिया गया और उसकी बेटियां तन्हा रह गईं। गांव में कोई भी चाचा करीम की मदद करने को तैयार न था। वे सब ताकतवर सरदार से डरते थे। 7 बेटियों ने कई दिन भूखे रहकर गुजारे। बड़ी बेटी गांव में लोगों के घरों में काम करने लगी। छोटी बहनें खेतों में काम करके चंद रोटियां हासिल करतीं। सबसे छोटी बेटी जो सिर्फ 8 साल की थी, बीमारी की वजह से चल बसी। यह सुनते ही जेल में बंद चाचा करीम टूट गया। वह दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगता कि बस एक बार अपनी बेटियों को देख ले। कुछ महीनों बाद गांव के एक आलिम दीन ने सरदार गुलाम रसूल के खिलाफ आवाज उठाई और चाचा करीम को जेल से रिहा करवा दिया। मगर जब वह वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसका घर बिक चुका था, बेटियां दरबदर हो चुकी थीं और सबसे बड़ी बेटी खुद को झड़ दे चुकी थी। चाचा करीम ने अपनी बेटियों को आवाजें दी, मगर किसी ने जवाब न दिया। एक बाप की दुनिया उजड़ चुकी थी। चाचा करीम दरबदर भटकता रहा, कभी किसी गली में, कभी किसी दरबार पर। वह लोगों से कहता, मेरी बेटियां कहाँ हैं? मुझे मेरी बेटियां लौटा दो। मगर वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक दिन गांव के लोग सुबह सुबह कुएं के करीब पहुंचे तो चाचा करीम की लाश वहां पड़ी थी। कोई रोने वाला न था, कोई दफनाने वाला न था। वह जो अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लड़ा था, आज खुद बेनामो निशान मर चुका था। आज भी जब रात की तारीकी में हवाएं चलती हैं तो गांव के बूढ़े कहते हैं, अगर कोई ध्यान से सुने तो कुएं के पास चाचा करीम की आवाज आती है। वह अपनी बेटियों को बुला रहा होता है। यह कहानी सिर्फ चाचा करीम की नहीं, बल्कि हर उस बाप की है
जो अपनी बेटियों के लिए दुनिया से लड़ता है मगर आखिर में हार जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो किस्सागार YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी दर्द भरी कहानियां सुनी जाएं, तो हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट ही हमारी आवाज है।